नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिनमें सूचनाएं हो। और यदि ऐसे चैनल देख रहे हो जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, हाँ, ऐसी सिचुएशन आप सिर्फ देखकर ही पहचान सकते हैं या अपने मन में विचार कर के ही ऐसी सिचुएशन पहचान सकते हैं कि मीडिया चैनल क्या कर रहे हैं। और यदि आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ते बच्चों की बेरोजगारी से, सिलेंडर के दामों से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से और ऐसी कई समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, उनकी सब समस्याओं का निदान हो गया हो, तो आप किसी भी दूसरे मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस भी आराम से देख सकते हो, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का हल निकल चुका है। तो अब आराम से आप कुछ भी देखें, वरना ये सब समस्याएं बरकरार हैं। तो आप ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस के डेनियल मेदवेदेव यूएस ओपन चैंपियन बन गए हैं। डेनियल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन फाइनल में सीधे सेटों से हराया। इसी के साथ जोकोविच के कैलेंडर ग्रैंड स्लैम का सपना टूट गया। जोकोविच ने साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन का खिताब जीता था। मेदवेदेव ने जोकोविच को 6-4, 6-4 से हराकर यूएस ओपन जीतने में सपने को तोड़ दिया। मैच के बाद जोकोविच ने कहा, डेनियल को बधाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई है जो इस समय ग्रैंड स्लैम खिताब का हकदार है तो वो आप हैं। 2019 यूएस ओपन के रनर अप रहे मेदवेदेव ने अपने तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खिताब जीता था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझुला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने पेड़ से बांधा और जमकर पिटाई की। तालिबानी अंदाज में बेरहमी से की गई इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हो गया, पुलिस ने इलाके के लोगों की तहरीर पर पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, पिटाई करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। लड़के की पिटाई का सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मुरादाबाद के थाना मझुला इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे का है, जहां तक नाबालिग पर अवधेश नाम के व्यक्ति की दुकान के आगे खड़े ट्रक से कुछ सामान चोरी करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार दुकान मालिक और उसके साथियों ने नाबालिग को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। दुकानदार अवधेश के मुताबिक पहले भी उसकी दुकान में काफ़ी बार चोरी हुई है और आज उसने नाबालिग को ट्रक से सामान चोरी करते हुए पकड़ा। उसने 112 पर डायल कर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। गुजरात में सभी कयासों को धथा बताते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय रूपानी के शनिवार को इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र पटेल उनकी जगह लेंगे। मुख्यमंत्री पद की रेस में डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, आरसी फाल्गु और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का नाम दावेदारों में बताया जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को नेता चुना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की पसंद है। शपथ ग्रहण समारोह में देखना दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र पटेल के साथ कितने लोग और किस समुदाय से मंत्री बनाए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के नव विकसित चांदनी चौक बाजार का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने आधी रात तक स्ट्रीट फूड दुकानों के संचालन की अनुमति देकर पूरे इलाके को पर्यटन केंद्र में तब्दील करने की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली से लोग पुनर्विकसित बाजार को देखने आ रहे हैं और यह अब सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। चांदनी चौक के मुख्य बाजार में फव्वारा चौक के पास सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पुनर्विकास के बाद चांदनी चौक और खूबसूरत हो गया है और लोग आधी रात तक यहाँ घूमने आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि ये पहले से ही एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मुझे पता चला है कि लोग यहाँ 12 बजे तक घूमने आते हैं। स्ट्रीट फूड की दुकानों को 3-4 घंटे ज़्यादा यानी रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी ताकि लोग रात में यहाँ आकर आनंद ले सके। बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे स्ट्रीट फूड की दुकानें खोली जाएगी।
महीनों चले विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से अडानी एयरपोर्ट का टैग हटा लिया गया है। इस एयरपोर्ट का नियंत्रण अडानी समूह के पास जाने से पहले जो नाम वाला बोर्ड था उसे वापस लगा दिया गया है। इस मुद्दे को उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दिलराज अलवा ने शनिवार को बताया कि अडानी समूह ने एयरपोर्ट के कामकाज की जिम्मेदारी संभालने के बाद इसके नाम से अडानी एयरपोर्ट शब्द जोड़ दिया था। हालांकि सूचना के अधिकार कानून के तहत जब जानकारी मांगी गई तो ये पता चला कि एयरपोर्ट के संचालन रख रखाव के कॉन्ट्रैक्ट में नाम बदलने को लेकर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक को इस सिलसिले में कानूनी नोटिस देकर एयरपोर्ट के नाम में अडानी टैग जोड़ने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसका नतीजा यह निकला कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम को पहले की तरह ही कर दिया गया है। दिलराज अलवा ने बताया कि उन्होंने मंगलुरु एयरपोर्ट के फेसबुक और ट्विटर दोनों ही जगहों पर बदलाव किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए रविवार को कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन तले साप्ताहिक छुट्टी और कार्य दिवस के बीच का अंतर समाप्त हो गया है, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है। राहुल ने ट्विटर पर अमेरिका की प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनी फोर्ड द्वारा भारत में कारों का उत्पादन बंद करने की घोषणा संबंधी एक मीडिया रिपोर्ट को टैग किया गया, जिसमें उद्योग के अंदरूनी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि 4000 से अधिक छोटी फर्में बंद हो सकती है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जब नौकरियां ही नहीं है तो क्या रविवार, क्या सोमवार। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत हर दिन कोई नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। रविवार तक देश भर में कुल वैक्सीनेशन कवरेज 74 करोड़ के पार निकल गया। यानी अब देश में 6 से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 100% पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। इनमें गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। कोविन पोर्टल पर दिए डेटा के अनुसार रविवार को रात 10 बजे तक 51.31 करोड़ टीके लगे हैं। इससे देश भर में कुल लगे डोज की संख्या 74.29 करोड़ हो गई है। इनमें 56.51 को पहला और 17.77 करोड़ को दूसरा डोज लग चुका है। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुए 8 महीने पूरे होने वाले हैं। यह इस साल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। विक्की कौशल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार उधम सिंह को लेकर सुर्खियों में है। अब हाल ही में खबर सामने आई है कि डायरेक्टर सुजीत सरकार इस फिल्म को दशहरे के अवसर पर 16 अक्टूबर को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज करेंगे। इस फिल्म में विक्की के अलावा अमोल पाराशर भी लीड रोल में है। सरदार उधम सिंह इसी नाम के स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक है। सरदार उधम सिंह को 1940 में पंजाब के पूर्व राज्यपाल माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए जाना जाता है। हत्या का उद्देश्य क्रूर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना था, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। सरदार उधम सिंह पहले जनवरी 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।